उन तमाम युवा नेताओं के लिए और तमाम नागरिकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो पैसा दारू लेकर वोट दे देते हैं, अपने वोटों को बेच देते हैं? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी कीमत पर आप अपने वोट को मत बेचने दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ा हथियार यही है। और जब यह लोकतंत्र का महोत्सव आता है तो अपने मतदान कीजिए, अपने मत को बेचिए नहीं बल्कि दान कीजिए। जो वास्तव में काबिल व्यक्ति है उसको वोट दीजिए, उसे जिताइए, तभी जाकर हमारे समाज का भी एक बेहतर विकास हो देखिए, सकेगा। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि वोट को बेच देना, ठीक है। अगर देखा जाए तो एक आम नागरिक का सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा अधिकार और सबसे बड़ी ताकत जो है ताकत। वो वोट का होता है। और हम चुनाव में चंद पैसों को लेकर के अपना मत जो है एक अयोग्य व्यक्ति को सौंप देते हैं, तो कहीं न कहीं वो अयोग्य व्यक्ति हम लोगों के ऊपर राज करता है और समाज में जो बुराइयाँ वो बढ़ती जाती हैं। ना ही समाज का विकास हो पाता है, ना ही क्षेत्र का विकास हो पाता है और हम पिछड़े रह जाते हैं। तो मैं निचरौल के सभी सम्मानित मतदाताओं से मेरा अपील है कि इस बार नगर पंचायत निचरौल में आप लोगों के पास सुनहरा मौका आया है और आप अपने मत का प्रयोग एक शिक्षित, संघर्षशील, सुयोग्य प्रत्याशी को ही वोट करें। जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और हम अभी हैं निचरौल में और हमारे महाराजगंज जिले का नगर पालिका निचरौल है और यहाँ भी चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। तमाम प्रत्याशी अपने भाग्य आजमाने के लिए चुनाव में उतर गए हैं और आरक्षण की फाइनल सूची भी जारी हो गई है। तो इसी के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आज हम आए हैं निचरौल में और निचरौल के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है और जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं उनके उनके ऊपर इनकी क्या राय है। और हमारे साथ हैं निचरौल के एक जाने माने हस्ती और एक युवा नेता भी कह सकते हैं, चूंकि चुनाव में भी बहुत सक्रिय रहे और बीएसपी के यानी बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष, सिसवा विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे गौतम भाई हैं, सोनू गौतम जी, और हमारे साथ हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे निचरौल में जो चुनावी माहौल है वो कैसा है। तो सबसे पहले सोनू भाई, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार है। तो हम यही जानने के लिए आपके पास आए हैं कि हमारे निचरौल में जो नगर निकाय की चुनाव घोषणा हो चुकी है और जो आरक्षण की सूची थी वो भी आ गई है। जो सामान्य महिला मतलब के लिए आरक्षित किया गया है, मतलब हर जाति हर धर्म के लोग, महिला जो प्रत्याशी हैं वो कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप निचरौल चुनाव को देखते हुए आपकी क्या राय है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, अभी जो आरक्षण आवंटन सीट जो है वो प्रस्तावित जो है सीट है, अभी फाइनल सूची नहीं आई है। लेकिन हमको लगता है इसको फाइनल ही समझा जाए और सभी जो है कि वार्डों के सभासद प्रत्याशी, नगर के चेयरमैन पद के प्रत्याशी, सभी लोग नगर निचरौल में अपने जनता के बीच जा रहे हैं, अपने बातों को बता रहे हैं। लगातार लोग अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिए हैं। तो अक्सर देखा जाता है निचरौल में बाहुबल और धनबल का बोलबाला अक्सर देखा जाता है चुनाव में। जो भी तो इस बार का मुकाबला आप किसके किसके बीच में मानना चाहते हैं? देखिए, यहाँ स्थानीय चुनाव है और मेरे समझ से लगता है कि यहाँ राजनीतिक दलों का कोई बहुत बड़ा भूमिका या महत्व नहीं रहता है। के पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें धन और बाहुबल का अक्सर मतलब देखा जाता है, लोगों के बीच में दारू शराब रुपया पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो इस पर आपकी क्या राय है, थोड़ा बताइए। देखिए, वो तो सही बात है कि आजकल चुनाव जो है बहुत महंगा कर दिया गया है और ये षड्यंत्र है। चुनाव महंगा करने के पीछे षड्यंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, लोकतंत्र बना करके सबको मौका दिया कि सभी लोग चुनाव लड़ें, सभी लोग सभासद, चेयरमैन, विधायक, सांसद, सभी लोगों को जो है अवसर मिले। गरीब हो अमीर हो सभी लोग बन सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव जो है आकर धन पर अटक जा रहा है। धन जो है बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है धन का। आजकल अगर कोई कितना भी संघर्षशील प्रत्याशी है, कितना भी मेहनती प्रत्याशी है, अगर वो दिन रात जनता की सेवा करता है, लोगों के बीच में रहता है, किसी के भी समस्या का जो है समाधान कराता है और उसके पास अगर पैसा नहीं है
तो हाँ, जनता समझ उसका बहिष्कार कर देती है। बहिष्कार कर दे। जन अगर पिछला चुनाव को हम ध्यान में रखें तो पिछला चुनाव जो कांग्रेस प्रत्याशी थे विश्वनाथ मदेसिया जी और उनके भाई जो शिवनाथ मदेसिया सपा से थे, तो इन्हीं के दोनों के बीच में बहुत बढ़िया टक्कर हुआ और फाइनली चुनाव विश्वनाथ मदेसिया जीते जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे। तो चूंकि पिछली बार तमाम प्रत्याशी थे लेकिन महत्वपूर्ण रूप से सपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच में मतलब मुकाबला हुआ। तो इस बार का मुकाबला आप किसके किसके बीच में मानना चाहते हैं? देखिए, यहाँ स्थानीय चुनाव है और मेरे समझ से लगता है कि यहाँ राजनीतिक दलों का कोई बहुत बड़ा भूमिका या महत्व नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ लोगों के स्थानीय चुनाव होता है और लोगों के व्यवहार से, लोगों के कार्यों को देखते हुए लोग वोट करते हैं अपना, न कि कोई राजनीतिक दल। जैसे देखिए निचरौल में देखा जाए तो कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं था, उसके वर्चस्व बावजूद और भी जनाधार नहीं है। हाँ, फिर भी पिछले बार जो वर्तमान हमारे चेयरमैन नगर साहब पंचायत निचरौल के हाँ। अध्यक्ष हैं श्री विश्वनाथ मदेसिया जी, वो अध्यक्ष बने। तो हम्म। कहीं न कहीं यहाँ व्यवहार और धन बल ये सब काम करता है स्थानीय चुनावों में। और लोगों का पकड़ जितना होता है उतना ही बढ़िया रिस्पांस मिलता है, पार्टी का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। नहीं, नहीं, पार्टी हमारे समझ से, अब लोगों की क्या विचार है वो तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ जो स्थानीय चुनाव होते हैं वहाँ सभी लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हाँ। तो कहीं न कहीं लोग एक व्यवहारतन सोचते हैं कि किनका अच्छा व्यवहार है, कौन जो है कि अच्छे व्यक्ति हैं, किनका स्वच्छ छवि है। ये सारी चीज़ें जो है देखा जाता है। उसके साथ-साथ क्या होता है कि धन और बल, इन सब चीज़ों का भी प्रयोग किया जाता है। विशेष महत्व होता है। अगर आपके पास धन और बल नहीं है और व्यवहार है सिर्फ, और आप संघर्षशील व्यक्ति हैं, तो भी आप जो है चुनाव में फाइट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इनका कहना है कि जो हमारे जो नगर निकाय का जो चुनाव होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो ग्राम पंचायतों का भी चुनाव एक तरह से पार्टी के नाम पर लोग उतना वोट नहीं देते हैं, व्यक्ति के उसकी विचारधारा, उसके कार्य, उसकी जो भी पकड़ होती है समाज में उसी के नाम पर वोट देते हैं। और इसी का नतीजा है कि नगर पंचायत निचरौल में भी जो प्रत्याशी अभी चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं, तो पार्टियों का उतना विशेष महत्व नहीं रहता है। हर बार अगर तुलना किया जाए तो यही सामने निकल कर चीज़ें आती हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ है, देखिए आप हमारे जैसे निचरौल नगर पंचायत का विस्तार भी होता जा रहा है। तो इस बार शायद वार्ड कुल 13 वार्ड है, 13 वार्ड है ना? हाँ, कुल नगर पंचायत में 13 वार्ड हैं और 13 वार्ड पे चुनाव होना है। तो जब वार्ड कम होते थे तो नगर पंचायत में चुनाव लड़ना और एक तरह से अध्यक्ष का चुनाव लड़ना आसान होता था, लेकिन अब चूंकि क्षेत्र विस्तार हो गया है तो इसके वजह से अब थोड़ा और कठिन हो गया कि इस तरह के चुनाव में किसी भी चुनाव में जब क्षेत्रों को बढ़ाया जाता है तो समस्या तो उत्पन्न होती है। अब जो है कि एरिया और जनसंख्या कम होता है तो लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं, जल्दी से अपना कवर कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही क्षेत्र बढ़ता जा रहा है वैसे लोगों के प्रत्याशियों के लिए तो समस्या बढ़ती जा रही है, और जो धन का जो प्रयोग करते हैं लोग, उसकी भी मात्रा बढ़ाना पड़ता है लोगों को। और इसी को लेकर के लोग चुनाव में आए हैं। अब अपना अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं लोग। चूंकि आपका भी राजनीति में बहुत पुराना मतलब अनुभव रहा है, तो आप चूंकि एक युवा नेता भी हैं, तो उन तमाम युवा नेताओं के लिए और तमाम नागरिकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो पैसा दारू लेकर वोट दे देते हैं, अपने वोटों को बेच देते हैं? चूंकि बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी कीमत पर आप अपने वोट को मत बेचने दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ा हथियार यही है। और जब यह लोकतंत्र का महोत्सव आता है तो अपने मतदान कीजिए, अपने मत को बेचिए नहीं बल्कि दान कीजिए। जो वास्तव में काबिल व्यक्ति है उसको वोट दीजिए, उसे जिताइए, तभी जाकर हमारे समाज का भी एक बेहतर विकास हो सकेगा। चूंकि दोस्तों कितना हो बढ़िया आपको अधिकारी कर्मचारी कितना हो बढ़िया ईमानदार हो जाए, लेकिन उसको चलाने वाला जो होता है कहीं ना कहीं वो राजनेता ही होता है। तो जब तक राजनेता ईमानदार नहीं होंगे, कार्य से उनके अंदर ईमानदारी नहीं होगी, कार्य करने की क्षमता नहीं होगी, लोगों का कल्याण करने की भावना नहीं होगी, तब तक हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। तो आप इन सब चीज़ों पर मतलब आप मतदाताओं से क्या अपील करेंगे कि मतलब वो किस आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, किस आधार पर लोग अपने नेता का चुनाव करें? देखिए, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि वोट को बेच देना। ठीक है, अगर देखा जाए तो एक आम नागरिक का सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा अधिकार और सबसे बड़ी ताकत जो है वो वोट का होता है। और हम चुनाव में चंद पैसों को लेकर के अपना मत जो है एक अयोग्य व्यक्ति को सौंप देते हैं, तो कहीं न कहीं वो अयोग्य व्यक्ति हम लोगों के ऊपर राज करता है और समाज में जो बुराइयां हैं वो बढ़ती जाती हैं। ना ही समाज का विकास हो पाता है, ना ही क्षेत्र का विकास हो पाता है, और हम पिछड़े रह जाते हैं। तो मैं निचरौल के सभी सम्मानित मतदाताओं से मेरा अपील है कि इस बार नगर पंचायत निचरौल में आप लोगों के पास सुनहरा मौका आया है और आप अपने मत का प्रयोग एक शिक्षित, संघर्षशील, सुयोग्य प्रत्याशी को ही वोट करें और धन और बल के
प्रयोग के जो है कि को साफ समाप्त करिए। आप लोग इन लोगों का बहिष्कार करिए जो धन के आधार पे वोट मांगते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है तो हम चुनाव जीत लेंगे। तो इन लोगों का बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि आप लोग सबका आकलन करके जो शिक्षित हो, समाज में हमेशा रहता हो, उसका स्वच्छ छवि हो और लगता है कि आपको ये हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को ही वोट करें। और